जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। थर्ड आई क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में कुछ बेसिक्स पढ़ा था, जिसमें त्रिभुज था, तीन भुजाओं की आकृति। त्रिभुज में भी हमने पढ़ा था विषमबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं असमान हों, दो भुजाएं समान हों, और समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हों। ठीक है दोस्तों। और एक हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, और फिर पढ़ा था समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और चतुर्भुज में हमने पढ़ा था वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रश्न लगाएंगे दोस्त। हम शुरू करते हैं त्रिभुज से। कहाँ शुरू करते हैं? त्रिभुज से। पहला क्वेश्चन हमारा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर। मैं ये त्रिभुज बना लिया और त्रिभुज की भुजाएं मैं लिख लेता हूँ 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। कल मैंने आपसे एक बात बताया था, जब हमें त्रिभुज की भुजाएं मालूम हो तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमने बताया था आपसे कि क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसके अंदर दोस्तों? रूट के अंदर। ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि S क्या होता है। S होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी परिमाप का आधा। हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है दोस्तों? किनारों का योग। किनारों का योग यानी 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो जरा इसको देखें हम जोड़ करके, तो 15 से एक इसको दे दो तो 14, 14 तिया 42, यानी यहाँ पर जोड़ने पर 42 आया। तो अगर मुंह जबानी रूप से चलेंगे तो यहाँ पर 42 और 42 का आधा क्या आया? 21, यानी डायरेक्ट हमारा यहाँ पर आ गया एस का मान कितना दोस्तों? 21 आ गया, 21। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2। मत ऐसा करिएगा, आप यहीं पर देख लीजिए, सम करके आधा ही तो करना है। तो 15, 13 और 14 जोड़ा तो ये आ गया 42, और 42 का आधा किया तो कितना आ गया? 21। तो यहाँ से हमको S का मान मिल गया दोस्तों कितना? 21। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ, फॉर्मूले में मान रखता हूँ। S की जगह क्या रखूँगा? 21 रखूँगा, यानी 21 रखूँगा। फिर है S माइनस ए, यानी S के मान में से पहली भुजा घटा देंगे। तो पहली भुजा मैं मान लेता हूँ 15 है। तो जब 21 में से मेरे दोस्त 15 घटाएंगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ 6। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ प्रोसीजर कि यहाँ पर हम ऐसे लिखें कि 21 माइनस 15 ऐसे करके। आप डायरेक्ट घटा दो, स्टेप कम करो, समझ रहे ना। आप स्टेप कम करो। S की वैल्यू अगर 21 हो गई और हमारा एक मान 15 है, तो 21 में से 15 जाएगा 6। फिर हम 21 में से 14 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। और फिर हम 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा मेरे दोस्त? 8 होगा। कितना होगा? 8। और ये सब चीज किसके अंदर होगा? कड़ी के अंदर होगा। अच्छा, यहाँ पर सारा चीज कैलकुलेशन ही है बेटे। कैलकुलेशन जितने अच्छे से करोगे आप, कैलकुलेशन जितने अच्छे से करोगे, क्वेश्चन उतना आसान होगा। आप अगर हर चीज लिखते चले जाओगे तो क्वेश्चन बड़ा भी होगा, आपको लगेगा कि क्वेश्चन बड़ा लेंदी है। मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो कैलकुलेशन आप दिमाग से कर सकते हो उसको पेन से लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एस का वैल्यू डायरेक्ट 21 निकाल लिया और फॉर्मूले में 21 रख के डायरेक्ट हम घटाते चले गए। अच्छा, फिर हम देखिए, ये कड़ी है। कड़ी के अंदर यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो ये होता है 2। ये क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो यहाँ क्या होता है? 2 होता है। और इस करड़ी के अंदर जब भी ऐसा 2 वाला पेयर होता है तो अंदर से पेयर बनाकर बाहर निकालते हैं। पेयर बनाकर निकालने का मतलब, जो चीज कोई नंबर 2 बार अंदर हो गई उसको हम बाहर ले लेंगे दोस्तों। अब जैसे जरा देखो, 21 है तो 21 में से 7 तिया 21, यानी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। तो कड़ी के अंदर 7 भी हो गया और कड़ी के अंदर 7 भी हो गया। और कड़ी के अंदर कोई चीज 2 बार हो जाएगी तो बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से 7 को क्या करेंगे दोस्तों? बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। अब जरा देखो, यहाँ पर 6 है, 6 में से 3 दूना 6, यानी 3 2 जा 6। यहाँ पर जरा देखो, 3 हो गया, 3 हो गया। कितनी बार 3 हो गया? 2 बार हो गया। तो 3 को भी यहाँ से क्या करेंगे मेरे दोस्त? बाहर निकाल लेंगे। फिर अब जरा देखें हम, यहाँ पर क्या है? 8, यहाँ पर क्या है? 2। तो 8 दूना 16। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, 8 दूना 16। तो ये अगर गुणा करने पर 16 आ रहा है तो 16 में पेयर क्या बनेगा? 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। तो यहाँ पर भी ये 2 बार चीज हो गई तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर बाहर क्या आया? 4 आया मेरे दोस्त। बहुत ध्यान से देखिएगा, बाहर क्या आ गया? 4 आ गया। तो 7 तिरिक के 21, 7 तिरिक के 21, या फिर 4 तिहाई 12, 12 7 84, यानी यहाँ पर हमारा आंसर आया
84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका फॉर्मूले का हिसाब से एरिया। अच्छा, फिर मैं बता दूं, ये जो मैंने चीज करा है यही चीज है इसमें महारत हासिल करना, कि कैसे हम चीजों को क्या करें और कैलकुलेशन कितना इजी बना ले। मेरे दोस्त मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे फिर ये कह रहा हूं कि यहां पर जो है ये 21 है, तो 21 का मतलब हो गया 7 तिरिक के 21, 6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, तो 7 यहाँ भी 7 यहाँ भी, 7 कितनी बार हो गया 2 बार। तो अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार होगी तो एक बार कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 7 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ से भी 3 कहाँ आ गया, बाहर आ गया। 2 बार होना चाहिए अंदर। 8 दूना 16, 16 में देखो जरा, 4 चौक के 16, 4 कितनी बार है 2 बार, तो 4 भी कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो करड़ी खत्म हो गई। देखो जब पेयर बना के बाहर निकालेंगे ना, करड़ी खत्म हो गई। 4 तिहाई 12, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं दोस्त। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो मैं ये नीचे वाली भुजा ही मान लेता हूं कि 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से ऊंचाई और इस भुजा से ऊंचाई, किस भुजा से, जो 12 सेंटीमीटर है, तो इस भुजा से ऊंचाई क्या होगा, सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब, यानी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर, जिसकी माप कितना दे रखा है, मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर। और ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब भी आधार दे रखा हो और उससे जुड़ी ऊंचाई दे रखा हो, तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, क्या बताया था, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख लें दोस्त, 1/2, और आधार कितना है मेरे भाई 12, और ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त 8। तो 2 से हम जब काटेंगे तो 2 छक्का 12, और 8 से 6 में गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज में विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है। स्केलन ट्रायंगल में ऐसे ही 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। वीडियो को पॉज करता हूँ 5 सेकंड के लिए, क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों अभी हमने विषम बाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस देखे हैं, अब ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश वाले बच्चे घबराएंगे नहीं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी भुजाएं ट्रायंगल्स की साइड इक्वल होती हैं, वो क्वेश्चन है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है कितना दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूं, और इसकी भुजा दे रखा है अगर 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगा। अच्छा, और हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। और दोस्तों कल हम लोगों ने देखा था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कड़ी में 3/4 साइड का स्क्वायर कर देते हैं ना दोस्तों। तो अब जरा यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया जब हमको निकालना है, तो पहले तो कड़ी में 3/4 पूरा लिख दें, फिर साइड हमको कितना दे रखा है 8, और हमको इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 8 या 64, यानी 8 8 64, फिर 4 से काटेंगे तो 16 चौक के 64, 16 चौक के 64। यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया वह आ गया 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा है दोस्तों आंसर। ये हमारा क्या है, आंसर है 16 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, और मैं यहाँ पर आपको जरा देखना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले ही लिख दिया हूँ, ताकि कल आपने याद किया कि नहीं किया है, यहाँ देखकर आप समझ जाएं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ लिखता हूँ क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल हमको ऑलरेडी क्या कर रखा है, दे रखा है, तो क्षेत्रफल की जगह यानी एरिया की जगह हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं, जो फॉर्मूला है उसको ज्यों का त्यों रख दें, या फिर मैं यूँ कह लूँ कि मैं यहीं पर ये चीज़ बना देता हूँ कि क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल दे कितना रखा है 25 कड़ी में 3। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और ये क्षेत्रफल दे रखा है। तो कड़ी में 3 ऊपर है, कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये 4 जो है इधर जा कर के 25 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब 25 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हमारा बचा क्या है, भुजा का स्क्वायर। क्या बचा है, भुजा का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर बराबर 25 चौक के 100, 25 चौक के 100,
100 सेंटीमीटर। तो जरा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब एक तरफ स्क्वायर होता है, स्क्वायर जब हटता है दोस्त, स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी साइड कर्डी लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड कर्डी लग जाएगी वर्गमूल वाली, और वर्गमूल वाली कर्डी में से जोड़ा बनकर बाहर निकलता है। तो 100 किसका जोड़ा है? 10 का। 10 दहा में 100। 100 किसका जोड़ा है? 10 का। 10 दहा में 100। तो यहाँ से हमारा जरा देखना 10 बाहर आ गया, तो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा क्या आया दोस्तों? भुजा। और हमसे पूछा भी क्या है? भुजा पूछा है, यानी भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर आ गई। भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर आ गई। बस ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, और वास्तविक क्षेत्रफल है 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो कड़ी में 3 कैंसिल आउट हो गया। 4 25 में जाकर गुणा होगा तो 25 चौके 100 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर। और जब स्क्वायर हटता है दोस्तों, उधर लगता है कड़ी, और कड़ी में से पेयर बनकर चीजें बाहर आती हैं। ठीक है ना, क्या बनकर आती हैं? पेयर बनकर। तो 100 किसका पेयर है? 10 का। 10 दहा में 100, यानी 100 में 10 कितनी बार है? 2 बार। तो 10 2 बार है, तो 10 एक बार कहाँ आ जाएगा? बाहर। जैसे ही 10 बाहर आएगा, कड़ी क्या हो जाएगी? खत्म। और हमारा यहाँ क्या बचा? भुजा। भुजा बराबर आंसर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। अब हम समबाहु त्रिभुज के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो कल में हम लोगों ने ये भी देखा था दोस्तों कि ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? कड़ी में 3/2 भुजा। कड़ी में 3/2 भुजा। ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है? ऊंचाई पूछा है। तो बस हम कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, और हमें भुजा कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम भुजा के जगह क्या रख देंगे? 6 सेंटीमीटर रख देंगे। और 2 से जब 6 को काटेंगे तो 2 तिहाई 6 दोस्तों। अब यहाँ पर क्या बचा? 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। यह क्या आ गया? ऊंचाई आ गई। क्या आ गई दोस्तों? ऊंचाई आ गई। तो बस यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भी क्षेत्रफल लिखे हैं, कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। और ऊंचाई होता है कड़ी में 3/2 भुजा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ 5 सेकंड के लिए, क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। मैं डायरेक्ट थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। तो मैं पहले ही बना लेता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा एकदम, ABC। और इसमें मैं बोल देता हूँ कि ये दोनों भुजाएं समान हैं। कौन सी? AB और AC। अच्छा, हमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ AB बराबर 8 सेंटीमीटर। BC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। मैं लिख लेता हूँ BC बराबर 10 सेंटीमीटर। CA बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर। फिर आगे बोलता है दोस्त, और AD भुजा BC पर लंब है। BC पर AD लंब है, यानी BC भुजा पर लंब होगा तो इसका सम्मुख शीर्ष यानी अपोजिट वर्टेक्स A है। और यहाँ से जब हम इसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी ये हिस्सा, तो कल मैंने बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज में जब यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो जो BC है बराबर बराबर भागों में बढ़ती है, यानी ये और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? बराबर हो जाएंगे। यानी अगर यह 10 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर, और यह भी कितना दोस्त? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से ये बात निकल कर आई। ठीक, अब जरा देखो, ये बिंदु बोला है कि यह AD है। हमसे पूछ रहा है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ABD कहाँ है? ABD। तो मैं पहले ABD को अलग कर ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा एकदम, यहाँ से नजर नहीं हटाइएगा। ADB। और हमें यहाँ पे मालूम है कितना? 5 सेंटीमीटर। और यह कितना है? 8 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकालनी है। क्योंकि क्षेत्रफल होता ही क्या है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। तो आधार तो मालूम है लेकिन ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक बार इसे जोड़ना चाहिए और एक बार इसे घटाना चाहिए। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। तो 8 में से 5 घटाया तो कितना आया? 3। यहाँ मैंने लिख दिया। 8 में 5 जोड़ा तो कितना आया? 13। यहाँ मैंने लिख दिया, यानी 13 तिया 39। कड़ी में 39 इसका मान आ गया। किसका? हाइट, यानी हाइट आ गई कड़ी में 39। ठीक, अब यहां से हमें क्या निकालना है मेरे दोस्त? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या है? 1/2। आधार क्या है? 5। और ऊंचाई कितना है? कड़ी में 39। कड़ी में 39। तो अब यहां पर जरा देखो, हम कह सकते हैं 5/2
कड़ी में 39। अगर हमें डेसिमल में मान निकालना है, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हमें डेसिमल में मान निकालना है तो मैं अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर न हो, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर न हो तब हम कैसे चीज़ों को निकालते हैं। कड़ी में 39 है तो ये या तो 6 के पास है या तो 7 के पास है। क्यों? 6 6 के 36 या तो 7 7 49। अब जरा देखो 6 6 के 36 7 7 49, ये हो गया, यानी 36 के बाद है और 49 से कहाँ है दोस्त? पहले है। तो अब लेकिन 36 के बाद है तो 6 दशमलव समथिंग ही आएगा, 6 दशमलव समथिंग आएगा। और 36 से 49 के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 का, यानी कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। सिर्फ कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या दोस्त? 3 लिख देता हूँ कि 13 होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ हमारा क्या है? 3 है। और चूंकि दशमलव है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? 0 लग जाएगा। तो 13 दूना 26, मैं यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहा हूँ 39 के लिए। 13 दूना 26 यानी 6.2। 26, अब सिर्फ कितना बचा? 4 बचा, फिर 4 के आगे 0, तो फिर 13 3 39 यानी 6.23 आया, 6.23 आया। किसका मान? कड़ी में 39 का मान। फिर 2 से मैं काट दूं इसको, तो 2 से अगर काटता हूं तो 2 3 6, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 1 बचेगा तो 2 5 10। यहाँ पर हो गया 3.115। इसमें हम किसका गुणा करेंगे मेरे भाई? 5 का। ध्यान दीजिएगा ये कड़ी में 39 का मान है। तो जब हम यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 1 कम 5, 5 2 7, फिर 5 1 कम 5 और 5 3 15। डेसिमल कितने स्थान पर है? 3 स्थान पर है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 15.575 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको अगर 2 डिजिट में लिखना चाहें तो यह हो सकता है 15.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रखी हैं। यहाँ से हमने इसको अलग निकाला, फिर ट्रिपलेट लिया, एक बार जोड़ा तो 8 5 13, एक बार घटाया तो 8 में से 5 गया 3, 13 3 39, कड़ी में 39। कड़ी में 39 का मैंने यहाँ पर क्या निकाला? एक रूट में से बाहर निकाला, तो रूट में से बाहर निकाला तो आ गया 3.115। फिर 2 से मैंने काटा 6.23 आ गया। जब मैंने 2 से काटा तो 3.115 आया। फिर 5 का गुणा किया तो हमारा आ गया आंसर 15.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अगर दशमलव में इसको नहीं लिखना है आपको तो इसका आंसर होगा 2 5 से कट जाएगा 2.5, कड़ी में 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में ये आंसर दे रखा है तो इस पर टिक मार के निकल जाएंगे, और टोटल दशमलव दिया है तो यहाँ पर हमें ये मान निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। तो दोस्तों अभी हमने पिछला पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा यानी द्विसम बाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है। पहला क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दे रखा है। मैं पहले यहाँ पर बना दे रहा हूँ समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें लंब और आधार दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंब आधार दे रखा है, यह हो गया 5 सेंटीमीटर और यह हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल तो होता है 1/2 गुणे आधार, आधार कितना हो गया 12 गुणे ऊंचाई यानी 5, 2 से 12 कटेगा, 2 छके 12, 5 छका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये कैसे निकलेगा, निकल गया हमारा। अब बात आती है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये बना दिया ए बी सी, जिसमें लंब और आधार बराबर होते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे बात में जो लंब होता है यानी परपेंडिकुलर और जो आधार होता है यानी बेस, दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, इसमें हमें कर्ण दे रखा है। कर्ण जो होता है वह 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा होती है, जो कि हमें कितना दे रखा है मेरे दोस्त? 10 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है? उसका लंब और आधार। हमसे पूछा क्या है? उसका लंब और
आधार। तो पहले तो ये जान लीजिए कि लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, और लंब और आधार जब कड़ दिया हो तब मालूम करना हो तो ये हमारा होता है कड़ बटे कड़ी में 2। लंब और आधार निकालना है तो ये होता है कड़ बटे कड़ी में 2। और हमें देखो जरा ऑलरेडी कड़ दे रखा है, कड़ कितना दे रखा है 10 कड़ी में 2। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, कड़ कितना दे रखा है 10 कड़ी में 2, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 और कड़ी में 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारा यहाँ पर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। वह क्या आएगा हमारा, लंब और आधार बराबर है और वही हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो जो आंसर आएगा वो लंब और आधार ही तो होगा, यानी लंब और आधार बराबर कितना हो गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि लंब और आधार कड़ के सापेक्ष में लंब और आधार बराबर होते हैं, लेकिन कड़ से जो इनका रिलेशन होता है कड़ बटे कड़ी में 2 होता है। कड़ हमको 10 कड़ी में 2 दिया था, हमने 10 कड़ी में 2 रख दिया, कड़ी में 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारा सिर्फ क्या बचा 10 सेंटीमीटर। तो जो बचा है तो हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी सेम क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जो क्षेत्रफल होता है वह होता है कड़ के सापेक्ष में कड़ का स्क्वायर बटे 4, कड़ का स्क्वायर बटे 4, और लंब के सापेक्ष में होता है लंब का स्क्वायर बटे 2, और आधार के सापेक्ष में होता है आधार का स्क्वायर बटे 2। ठीक, आधार का स्क्वायर बटे 2, और क्षेत्रफल की जगह क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 64 सेंटीमीटर। तो अब इसके सापेक्ष हम रख देंगे 64 सेंटीमीटर जब, यानी हम कड़ से ले लें कि कड़ का स्क्वायर बटे 4 बराबर 64 सेंटीमीटर, कड़ का स्क्वायर बराबर 4 बटे 64 सेंटीमीटर। मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। अब हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, कड़ी लग जाएगा। ठीक, स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा, और कड़ी में से कोई चीज़ कैसे बाहर निकलती है, पेयर बन के, और 64 में से क्या बाहर निकलेगा 8, 8 8 64, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8, तो 8 बाहर निकल गया। अब यहाँ पर 4 का 8 में जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 8 32 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या आया मेरे दोस्त कड़। और हमसे पूछा था पहले कड़ बताइए, तो कड़ का मान हमने निकाल लिया कितना 32 सेंटीमीटर, कड़ का मान हमने क्या निकाल लिया 32 सेंटीमीटर। बस हमने क्या किया, क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ स्क्वायर बटे 4, तो क्षेत्रफल की जगह हमने रख दिया इतना, और कड़ स्क्वायर बटे 4, स्क्वायर हटाया तो कड़ी लगी, कड़ी में से बाहर निकला 8, और 4 का जब 8 में गुणा होगा तो 4 8 32 सेंटीमीटर। अच्छा, लंब और आधार चूंकि बराबर होते हैं तो अगर हम लंब निकाल लेंगे तो आधार भी हमारा निकल जाएगा। तो मैं किसी एक फॉर्मूले के सापेक्ष लेकर चलता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ लंब का स्क्वायर बटे 2, लंब का स्क्वायर बटे 2 बराबर 64 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा, और कड़ी में से कोई चीज़ बाहर कैसे निकलती है, जोड़ा बनकर। तो 64 का जोड़ा क्या हो जाएगा 8 8 64, यानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर, और 2 का गुणा यहाँ पर जाकर के हो जाएगा, तो 2 8 16 सेंटीमीटर जो आएगा वह लंब भी होगा और हमारा आधार भी होगा, यानी लंब बराबर आधार बराबर 16 सेंटीमीटर, और हमारा कड़ बराबर कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। मेरी बात को समझिएगा, कड़ बराबर कितना हो गया 32 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं हमारी बात, बिल्कुल समझ रहे होंगे। आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए। मैं वीडियो को 5 सेकेंड के लिए पॉज करता हूँ। तो दोस्तों हम आयत के क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी आयत, जैसे हमारा त्रिभुज सब हो गया, त्रिभुज में सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, अब आयत पर आते हैं। किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान रखिएगा, मैं पहले आयत बना देता हूँ। ये आयत है जिसका परिमाप क्या होता है, किनारे। जैसे मैं ये बात करूँ, ये अगर लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी मेरी चौड़ाई है और ये मेरी लंबाई है, तो इसका परिमाप दे रखा है कितना 56 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ, ध्यान से एकदम देखते चलिएगा। परिमाप कल मैंने बताया था 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है हमारा परिमाप होता है। तो मैं परिमाप की जगह रख देता हूँ 56 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर रख दिया 56 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पर 2, और ये हमारा हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 से जब हम 56 को काटेंगे दोस्त तो कितना आएगा, 2 दूना 4 और 2 8 16, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया 15 सेंटीमीटर, जिसमें से हमको लंबाई मालूम है कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर हमें लंबाई मालूम है दोस्त कि 15 सेंटीमीटर है।
ठीक। और हमें लंबाई और चौड़ाई का योग दिया है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के योग में से अगर मैं लंबाई को घटा दूं तो क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर में से अगर मैं 15 सेंटीमीटर घटाऊंगा तो चौड़ाई मेरी कितनी आ जाएगी दोस्त, 13 सेंटीमीटर। यानी चौड़ाई हो गई 13 सेंटीमीटर और लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर। और आप तो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि यहाँ पर हम 15 गुणे 13 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, 15 गुणे 13 करना कैसे है मेरे दोस्त, 15 और 13 के बीच में संख्या क्या है, 14। तो 14 का स्क्वायर कर दो। 15 और 13 के बीच में संख्या क्या है, 14। 14 का स्क्वायर कर दो। 14 बीच में है और एक नंबर का डिफरेंस है, तो एक एक कम एक, जितने का डिफरेंस है उसका स्क्वायर घटा दो, यानी डायरेक्ट इसका स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। यानी इस आयत का क्षेत्रफल आया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक दिन मैं कैलकुलेशन का टॉपिक लेकर के आऊँगा, तो जैसे मेंसुरेशन खत्म होगा मैं कैलकुलेशन का टॉपिक लेकर आ जाऊँगा दोस्त। अभी फिलहाल देखिए 15 गुणे 13 बराबर 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 गुणे 13 बराबर 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको नहीं समझ में आया 13 से डायरेक्ट गुणा कर दे, 13 5 65 के 5, हाथ में लगा 6, 13 एक कम 13, 13 6 19, 195 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक आयत का विकर्ण दे रखा है, मैं यहाँ पे भी आयत बनाता हूँ। एक आयत का विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पर ले लिया ये 25 सेंटीमीटर, और लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और मैंने लंबाई ले लिया 20 सेंटीमीटर। अच्छा, और हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल हमारा होता क्या है दोस्त, लंबाई गुणे चौड़ाई, दोनों मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मालूम है, लंबाई मालूम है और हमें चौड़ाई निकालना है। अब जरा देखो यहाँ पर, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। एक प्रकार से मैं बात करूँ तो ये हिस्सा जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यानी राइट ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है और ट्रिपलेट भी लग सकता है दोस्त। नंबर बड़ा है, चूंकि मेरी बात का ध्यान रखिएगा, नंबर बड़ा है तो यहाँ पर 25 और 20 का स्क्वायर करके घटाएं और वर्गमूल निकालें, इतना तो थोड़ा सा संभव नहीं है, दिक्कत होगा हमें करने में। तो मैं आपको बताता हूँ, जब एक बड़ी भुजा और एक छोटी भुजा दी हो तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे बताया था, और कड़ी के अंदर रख देते हैं। तो 25 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा, और 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 25 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। और कड़ी के अंदर से बाहर कैसे चीजें निकलती हैं, जोड़ा बन करके, यानी 45 का मतलब है 9 5 45। तो कड़ी के अंदर 5 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 5 बाहर आ जाएगा, और 9 में से बाहर क्या आएगा, 3 बाहर आएगा, यानी 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा चौड़ाई, ये हमारा क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं कि ये जो है 25 को लिख सकते हैं 5 और 20 को लिख सकते हैं 4, और तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब देखो जरा, ये 5 के गुना पर है, 5 5 25, ये 4 भी 5 के गुना पर है, 4 5 20, तो ये 3 भी कितने के गुना पर होगा, 5, यानी 3 5 15। यानी एक प्रकार से मैं बताऊं, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। यानी 3 4 5 अगर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है तो 5 हमारा गढ़ होगा, 3 और 4 में से लंबाया आधार तय है कि होना है। तो एक प्रकार से देखें तो ये उसी बेसिक को बढ़ा दिया है। जैसे मैं बोलूं कि 5 5 25, 4 5 20, तो 3 5 15 होगा, 3 5 15 होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं और ये भी चीज समझ सकते हैं। अब जरा देखो, यहाँ से हमारा लंबाई 20 आ गया, चौड़ाई कितना आ गया, 15 आ गया। तो मैं यहाँ पर 20 गुणे 15 कर दूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 1 जीरो उतर जाएगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयत का क्या आ गया मेरे भाई, क्षेत्रफल आ गया। अब आगे बात करें, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 2 का अनुपात है। एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी है मेरे भाई, 2 है। यानी मैं ले लूं अगर 3x और 2x, 3x और 2x, और यदि इसका परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप दे रखा है कितना, 100 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ लिखा हूं मैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 से 100 कटा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। यानी लंबाई और चौड़ाई का योग आ गया हमारा कितना मेरे भाई,
50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 संबंधित 2 का अनुपात था। यदि परिमाप 100 मीटर है, यदि परिमाप क्या है 100 मीटर है, तो हमारा यहाँ पर बात निकल कर आ गई कि 100 सेंटीमीटर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई। अब जरा देखो, इनका योग 50 सेंटीमीटर आया है और यहाँ पर क्या है 3 और 2x, तो 3 2 5x, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपातिक मान कितना है 5x है, लंबाई और चौड़ाई का वास्तविक मान कितना है 50x है। तो 5x का 50 सेंटीमीटर से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो जब 5 से 50 को काटेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर x का मान निकल कर कितना आ गया मेरे दोस्त 10 सेंटीमीटर आ गया। यदि x का मान 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया, हमसे क्या पूछा है लंबाई, और लंबाई चौड़ाई से हमेशा बड़ी होती है, तो लंबाई हमारी क्या है 3x है और x का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो x का मान 10 सेंटीमीटर है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। और ये हमारा आया मेरे दोस्त क्या आंसर। मैं फिर रिपीट कर दूं, लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल लिया हमने कैसे, परिमाप के थ्रू। परिमाप कितनी होती है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, और वास्तव में परिमाप कितना दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर दिया है, सॉरी। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर लिखा आपने मीटर लिख लीजिए, जितने जगह सेंटीमीटर लिखा है सब जगह मीटर लिख लीजिए, और हमारा आंसर फाइनल कितना आएगा 30 मीटर आएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, वास्तविक लंबाई और चौड़ाई का योग 50 मीटर और हमारा 3x 2x 5x की तुलना 50 से करेंगे तो 5 से 50 को काटेंगे 5 10 50, x का मान आ गया 10। यदि x का मान 10 आया तो 3x का मान 3 10 में 30 आएगा। तो ये हमारा हो गया आयत के कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट करिए। वीडियो पॉज करता हूँ, फिर अगले टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों आगे आते हैं, आयत के अगले टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं बात करूं, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। मैं पहले एक आयत बनाता हूं आपके सामने, ठीक। लंबाई की तो जिसकी बोलता है वह कहाँ रहता है नीचे, और कौन चौड़ाई वो कहाँ है ऊपर। तो आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की, ठीक, किसकी लंबाई की उसकी लंबाई की, तो लंबाई कहाँ होगा नीचे होगा। तो लंबाई हो गया 4 और चौड़ाई कितना हो गया 3 हो गया। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा, फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गया 4x और ये हमारा हो गया 3x, तो यही हमारा फर्श भी है, तो यहीं से क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर 4x गुणे 3x बराबर, और वास्तव में क्षेत्रफल कितना है 768 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 4 से काट दूं तो 4 एकम 4, बचा कितना 3, फिर 4/32, 4 9 36, फिर 4 दूना 8, फिर मैं 3 से अगर काटूं तो देखो जरा 3 छक 18, 1 बच गया, 3 चौके 12, यानी यहाँ पर हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। x और x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। और मैंने आपसे बताया था जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड क्या लग जाता है, कड़ी लग जाती है, और कड़ी में से बाहर क्या निकलता है, जोड़ा बनकर चीजें। 64 में कौन सी ऐसी चीज है जो 2 बार है, 8 8 8 64, 8 8 64, तो x का मान निकल कर आया 8 सेंटीमीटर। x का मान क्या निकल कर आया 8 सेंटीमीटर। यहाँ लंबाई कितना है 4x है, चौड़ाई कितना है 3x है। लंबाई और चौड़ाई का जरा अंतर देखो, 4x में से 3x जाएगा, कितना x आएगा x का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, x का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यही हमारा लंबाई और चौड़ाई के फर्श में अंतर आ गया, लंबाई और चौड़ाई का क्या आ गया अंतर आ गया। बस इतना ध्यान देना था कि लंबाई अनुपात में कितना है 4x है, चौड़ाई अनुपात में कितना है 3x है। जब दोनों का अंतर लेंगे दोस्त, यानी 4x में से 3x घटाएंगे तो कितना आएगा, सिर्फ x आएगा, कितना आएगा x, और x बराबर कितना होता है, यहाँ पर निकाला है हमने 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया आंसर। अगला आते हैं, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। मैं फिर एक आयत बनाता हूँ, आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, और प्रतिशत में पूरा मान होता है 100। तो चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई अधिक है, तो चौड़ाई से लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई अगर हम 100 ले लें तो 60% अधिक होने का मतलब कि 100 से ऊपर, तो 60 अधिक यानी कितना हो गया 160, यानी चौड़ाई 100 आ गई और लंबाई कितनी आ गई 60 आ गई, 160। 0 0 कट गया, 2 8 16, 2 5 10, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया 8 संबंधी 5। बस इतना ध्यान रखिएगा, उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, तो 60% अधिक होने का प्रतिशत में पूरा मान 100 होता है। अधिक का मतलब 100 के ऊपर और कम का मतलब 100 के नीचे, तो 60% अधिक तो 160, यानी चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी।
अब फिर बोल रहा है कि यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। यहाँ पर जरा देखो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 5, तो जरा देखो लंबाई चौड़ाई से कितना ज़्यादा है 8, 5 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है दोस्त 3, और वास्तव में कितना ज़्यादा है 24 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 बराबर 24 सेंटीमीटर। फिर 3 एक कम 3, 3 8 24 सेंटीमीटर। तो एक का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, तो प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा है दोस्त, प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक का मान 8 सेंटीमीटर आ गया और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर क्या है मेरे भाई 5 है, तो एक का मान 8 हो गया, तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 8 64 सेंटीमीटर, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर। यानी ये वास्तव में लंबाई आई और ये वास्तव में क्या आई मेरे दोस्त चौड़ाई आई। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, यदि एक का मान 8 सेंटीमीटर आया है तो 8 का मान 8 8 64, 5 का मान 5 8 40, यानी चौड़ाई 40 आ गया, लंबाई कितनी आ गई 64 आई। ये एक का मान 8 कैसे आया था, लंबाई का अनुपातिक मान कितना है 8, चौड़ाई का अनुपातिक मान कितना है 5, 8 में से 5 जब कम होगा तो कितना आएगा 3, और वास्तव में कितना है 24, एक का मान 8 आ गया। अब हमसे पूछा है क्षेत्रफल मेरे दोस्त, क्या पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 64 और चौड़ाई है 40, यानी हम यहाँ लिख देंगे 64 गुणे 40, 64 गुणे 40। तो 64 में जब 40 का गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16 के 6 हाथ में लगा 1, 4 छंग 24, 24 एक 25 और यहाँ पर 0 उतार देंगे तो ये हमारा आंसर आ गया 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आयत का संपूर्ण क्वेश्चन था। इसके बाद हम वर्ग पर आएंगे और समचतुर्भुज पर आएंगे और समलंब चतुर्भुज पर आएंगे दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं। अच्छा दोस्तों, आयत हमारा हो गया, त्रिभुज हो गया, हम आते हैं वर्ग के क्वेश्चन पर। देखो आज हमारा ये प्रश्न अभ्यास चल रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग के क्वेश्चन पर आते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। पहले तो आप ये जान लें कि एक एयर बराबर होता कितना है। एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और याद भी कर लीजिएगा कि एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर होता है। और क्षेत्रफल हमारा दे रखा है वर्गाकार खेत का, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 16 एयर क्षेत्रफल है और एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर है। तो एक बराबर 100 तो 16 बराबर 1600। ध्यान दीजिएगा, एक बराबर 100 तो 16 बराबर 1600, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1600 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर। और आपसे मैंने बताया था जब स्क्वायर हटता है मेरे दोस्त तो दूसरी साइड क्या लग जाता है करड़ी लग जाता है। और करड़ी में से कोई चीज़ बाहर कैसे निकल के आती है जोड़ा बनकर, पेयर बनकर। यानी अंदर अगर कोई चीज़ 2 बार हो गई तो एक बार बाहर आ जाएगा। जरा देखो अंदर 0 कितनी बार है 2 बार है, तो 0 एक बार कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा। फिर जरा देखो अंदर क्या है 16 है, 16 को ऐसे तोड़ो कि 2 समान चीज़ें आएँ। तो 4 चौक के 16 यानी 4 4 जा 16, 4 16 में 2 बार आ रहा है तो 4 बाहर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर दोस्त हो जाएगा कितना 40 मीटर, यानी हमारा भुजा आ गया 40 मीटर। ध्यान दीजिएगा, बस यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही था कि 16 एयर क्या होता है। तो एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, तो 16 एयर बराबर 1600 मीटर स्क्वायर। और यहाँ है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर, तो स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है मेरे दोस्त करड़ी लगता है, ठीक। 1600 मीटर स्क्वायर करड़ी के अंदर है, तो इसमें से पेयर बनकर चीज़ें बाहर आती है। करड़ी के अंदर कोई चीज़ 2 बार हो गई तो एक बार बाहर निकल जाएगी तो करड़ी खत्म हो जाएगा। 0 कितनी बार है 2 बार, तो 0 एक बार बाहर निकाल दिए। 16 में कोई चीज़ बताओ जो 2 बार हो, तो बच्चे बोलेंगे 4 चौक के 16 यानी 4 4 जा 16 सर जी, 4 बाहर निकाल दिया, हमारा भुजा आ गया 40 मीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 256 मीटर स्क्वायर और हमें क्या ज्ञात करना है विकर्ण। मैंने आपसे बताया था जब हमें भुजा ना मालूम हो विकर्ण मालूम हो तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जरा देखो बच्चों, विकर्ण का स्क्वायर का आधा कर देंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण के स्क्वायर बटे 2। ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकाला जाता है। एक तब जब भुजा मालूम हो तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, एक तब जब भुजा मालूम हो तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, एक तब जब विकर्ण मालूम हो तब क्षेत्रफल जो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर क्षेत्रफल हमको दे रखा है तो मैंने यहाँ पर रख दिया 256 मीटर स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। ठीक है मेरे भाई, तो 2 इधर आकर क्या हो जाएगा जरा ध्यान देना,
गुणा हो जाएगा 2 का, तो 2 छक्का 12। मैं यहाँ लिखता हूँ 2 छक्का 12 के 2, हाथ में लगा 1, 2 पाँचे 10, 10 एक 11 के 1, हाथ में लगा 1, 2 दूना 4, 4 1 5, 512, 512 यानी 256 का 2 गुना करेंगे तो 512 आ जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त, विकर्ण पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, यार छोटा वाला कपड़ा कहाँ गया, चलो यहाँ से हाँ, तब क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल की जगह लिख दें 256 मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। इस साइड देखो बेटा क्या है, स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी। और कड़ी के अंदर चीज़ें जब होती हैं तो उन्हें पेयर बनाकर बाहर निकाला जाता है। तो 256 का स्क्वायर रूट करना होगा। वर्गमूल में मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, जाकर वहाँ पर दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया है कि 256 का वर्गमूल कैसे निकालें डायरेक्ट। ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, 256 का वर्गमूल कैसे निकालें तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा आप। मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ आपको कि 256 का वर्गमूल होता है 16। यानी यहाँ पर इस 256 में से बाहर क्या आएगा, 16, और इस 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा विकर्ण बराबर आया 16 दूना 32 मीटर, 16 दूना 32 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर उन बच्चों से बोलूँगा जो ये 256 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल नहीं निकाल पाए हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में मैथ्स के ग्रुप में, मैथ्स के प्लेलिस्ट में वर्गमूल स्क्वायर रूट होगा, वहाँ से जाकर के देखेंगे, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी दोस्तों। 256 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल है 16, यानी इसके अंदर से बाहर आ गया 16, 16 का 2 बार गुणा करोगे तो 256 होगा, फिर 2 का इधर हम गुणा कर देंगे जब हमारा रूट खत्म हो जाएगा तब, तो हमारा कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 मीटर, और ये क्या होगा, हमारा विकर्ण होगा। आगे देखो, 2 वर्गों का क्षेत्रफल, 2 वर्ग बना ले पहले हम, तो एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग हमारा ये हो गया। दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 संबंधी 1 है, यानी इसका क्षेत्रफल अगर 9 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्त, 1 है। ये हमारे क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझिए और देखिए। क्षेत्रफल इस बड़े वाले का 9 है और छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना है मेरे भाई, 1 है। अच्छा, परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। परिमाप का अनुपात, भुजा का अनुपात दोनों सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा। ठीक, जो परिमाप का अनुपात होगा वही भुजा का अनुपात होगा, यानी भुजा का अनुपात निकाल देंगे, परिमाप का अनुपात निकाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भुजा का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात। ये दोनों बात सिमिलर है, ये दोनों बात क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 9 संबंधी 1, तो हम बस यहाँ पर क्या निकाल देंगे, भुजा निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल होता क्या है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, भुजा का स्क्वायर, भुजा का, और हमें निकालना क्या है, भुजा। तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्षेत्रफल का क्या लग जाएगा, कड़ी लग जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है, स्क्वायर हटेगा तो क्षेत्रफल पे क्या लगेगा, कड़ी। और ये क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पे कड़ी जब लगेगा तो कड़ी में 9, कड़ी में 1, तो बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने पर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, भुजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भुजा। तो 9 कड़ी के अंदर है, तो कड़ी के अंदर से बाहर निकलेगा तो 9 का जोड़ा क्या है, 3, तो 3 तिरिक्के 9, और 1 का क्या होगा, 3 1 कम 3। तो ये हमारा आ गया भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात ही हमारा क्या है, परिमाप का अनुपात। तो हमारा आंसर यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ गया मेरे दोस्त, 3 संबंधी 1। ये हमारा वर्ग से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज पे, और यहीं पर आज की क्लास समाप्त होगी। मैं उस हर बच्चे से बोलूँगा, ये प्रश्न अभ्यास है दोस्त। कल की अगर आपने क्लास किया है और आज की क्लास आधा पर छोड़ के भाग रहे हो तो सारी मेहनत बेकार है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए और मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। ध्यान से समझिएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल, स्क्वायर हटा कड़ी में क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल है तो कड़ी में हो गया, बाहर आया पेयर बन के, तो भुजा 3 संबंध 1, तो भुजा का अनुपात ही परिमाप का अनुपात है। क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। अभी हमने वर्ग पढ़ा, अब आते हैं हम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज यानी राम्बस, यानी वर्ग से ही ये क्रिएट होता है। जैसे मैं इसका एक चित्र बना देता हूँ आपके सामने। ऐसे 2 तिरछी पाही, सबकी भुजाएं, इनकी चारों भुजाएं भी समान होती हैं वर्ग की तरह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये और ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं दोस्त, समान हैं। अच्छा, 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर बाप वाले विकर्ण। मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कोने से जब कोना मिलाते हैं तो विकर्ण बनता है मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हैं तो क्या बनता है, विकर्ण। तो बड़ा वाला जो विकर्ण है वह हमारा कितना है,
40 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला विकर्ण है वो हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करना है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बताता हूँ कि क्षेत्रफल हमारा होता क्या है। आपको लिखवाया गया है d1 इंटू d2/2, यानी विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे और आधा कर देंगे। तो मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ आपको 30 गुणे 40/2, 2 से 40 कटेगा कितनी बार में 20 बार में। ध्यान दीजिएगा 40 गुणे 30/2, 2 से 40 कटेगा 20 बार में, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 2×3 600, और हमारा चूंकि यूनिट सेंटीमीटर में है तो आंसर आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या निकल कर आया मेरे दोस्त, क्षेत्रफल आया। अब बारी आती है परिमाप की। किसकी बारी आती है मेरे भाई, परिमाप। परिमाप निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा परिमाप निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, भुजा, क्योंकि परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही होता है। ध्यान दीजिएगा परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग ही होता है। अब मैंने आपसे एक बात बताया था कि समचतुर्भुज जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी ये हिस्सा और बराबर बराबर बांटते हैं। यानी अगर ये 40 सेंटीमीटर है टोटल, ये टोटल 40 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20, और ये टोटल 30 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये टोटल 30 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक प्रकार से यह पाइथागोरस प्रमेय हो गया, और ट्रिपलेट भी है हमारा। ध्यान दीजिएगा 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट भी है। तो ये हमारा बड़ा वाला साइड निकालना है विकर्ण, तो बड़ा वाला साइड निकालना है तो ये 5 हुआ, यानी हम कह सकते हैं 4 पंजे 20, 3 पाँचे 15, तो एक भुजा 15 हो गई और एक भुजा क्या हो गई 20 हो गई। तो 3, 4, 5 के ट्रिपलेट पर है तो एक भुजा 15 एक भुजा 20, तो तीसरी भुजा हो जाएगी 5 पाँचे 25 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमें निकालना था ये हमारी आ गई भुजा, और कितनी आई हमारी दोस्त 25 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो भुजा आई है वो कितनी आई है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर आई है। कैसे, ट्रिपलेट के थ्रू। अगर 3, 4, 5 हमें ट्रिपलेट ध्यान में है तो जरा ध्यान दीजिएगा 3 पाँचे 15 होता है, 4 पाँचे 20 होता है। एक भुजा अगर 15 है एक भुजा 20 है तो 5 पाँचे 25 होगा, यानी जो हमें निकालना है वो कितना आ गया 25 आ गई। और हमें क्या निकालना है परिमाप, और परिमाप क्या होता है दोस्त 4 गुणे भुजा। हमारी भुजा कितनी आ गई है 25 आ गई है, तो हम यहाँ पर कर दें 4 गुणे 25, यानी 25 चौके 100 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई परिमाप आ गया। क्या आ गया परिमाप। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं ट्रिपलेट आपको अलग एक वीडियो लेकर आऊँगा, उस दिन मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि आपको किसी भी सवाल में पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना है, बल्कि उसके जगह ट्रिपलेट का यूज करना है, ताकि परीक्षा में आपका समय बच सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में आइए आप कि ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये क्वेश्चन चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा, एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर दिया है। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको एक समचतुर्भुज बनाकर रख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर सकूँ आपको। तो एक भुजा दिया है कितना 5 मीटर और विकर्ण दिया है 8, तो मैं मान लेता हूँ ये वाला विकर्ण 8 है। कितना है मेरे दोस्त 8 मीटर है। तो 8 मीटर है, तब ये यहाँ पर कटेगा। ध्यान दीजिएगा ये जब यहाँ पर कटेगा, क्यों, क्योंकि जब एक और विकर्ण खींचेंगे तो ये 8 कट करके कितना हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा। और मैंने आपसे तो बताया ही है कि जहाँ पर एक दूसरे को ये विकर्ण काटते हैं वहाँ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं मेरे दोस्त 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, और एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं। तो अगर ये 8 का आधा 4 हो गया, और एक भुजा दे रखा है कितना 5 मीटर, एक भुजा कितना दे रखा है 5 मीटर। अभी देखो जरा 5, 4 ट्रिपलेट क्या होता है 5, 4, 3, अगर एक भुजा 5 एक भुजा 4 है तो ये वाला अपने आप कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 3 मीटर हो जाएगा। यानी ये सर्कुल में जो है वो 3 मीटर हमने निकाला है। ठीक, तो जब आधा हिस्सा 3 हिस्सा तो 3 ये भी हो जाएगा, तो 3, 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर, 3, 3 कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो दूसरा विकर्ण भी कितना आ गया 6 मीटर। अब पहले से एक विकर्ण दे रखा है कितना 8 मीटर, और हमसे पूछा क्या है मेरे दोस्त क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता क्या है d1 इंटू d2/2। तो एक हमने अभी निकाला 6 मीटर और पहले से दिया है 8 मीटर, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 6 गुणे 8/2, 2 चौके 8, 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान देना है कि हमारे पास एक विकर्ण दे रखा है 8 मीटर,
तो जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे तो आधा आधा काटते हैं, तो ये 8 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर। एक भुजा अगर 5 मीटर दे रखी है, तो एक भुजा अगर 5 मीटर दे रखी है मेरे दोस्त, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 4 के साथ ट्रिपलेट होता है 3, यानी तीसरा वाला जो लेट होगा वो 3 होगा। तो 5 4 के साथ ये 3 हो गया। तो अगर ये 3 है तो इसके आधा हिस्सा 3 है, तो ये आधा हिस्सा भी 3 होगा, और ये 3 3 6 होगा। यानी एक विकर्ण पहले से 8 दे रखा था, दूसरा विकर्ण हमने निकाला 6, और क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल का आधा, d1 × d2/2। तो 6 × 8/2, 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौके 8 और 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हुआ दोस्तों। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण। तो पहले समचतुर्भुज बनाना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपके लिए एक समचतुर्भुज यहाँ बना रहा हूँ, ठीक। कोने से कोने को जब मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा विकर्ण, इस कोने से कोने को मिलाऊंगा तो ये हो जाएगा विकर्ण। और विकर्ण का अनुपात दे रखा है 2 संबंधी 3, यानी छोटा वाला विकर्ण अगर 2 है तो बड़ा वाला विकर्ण कितना है, 3 है। और मैं इसके साथ ले लेता हूँ 3x और इसके साथ ले लेता हूँ 2x। अच्छा ठीक, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 1200 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता क्या है, d1 × d2/2 बराबर 1200 मीटर स्क्वायर। d1 की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा, d1 की वैल्यू कितनी है 3x, और d2 की वैल्यू कितनी है 2x। यानी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नीचे दिख रहा है, देखिए जरा, 3x × 2x/2 बराबर 1200। क्लियर है। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा दोस्त, ठीक। और 3 से काटेंगे तो 3 चौके 1200, ये हमारा कितना हो गया 400। x × x, यहाँ पर बची क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिए। जब सब कट गया तो बचा क्या, x और x। तो x और x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x², और यहाँ सिर्फ क्या बचा है, 400 बचा है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 400 मीटर। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा मेरे दोस्त, कड़ी लग जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, कड़ी। और कड़ी के अंदर से बाहर क्या आता है, पेयर बनकर। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो में से 1 जीरो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 जीरो में से 1 जीरो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4 में से बाहर क्या आएगा, 2, यानी x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, विकर्ण पूछा है, हमसे पूछा है विकर्ण, और x का मान आया है 20। और यहाँ पर जरा देखो, विकर्ण हमने क्या रखा है 3x, तो x का मान 20, तो 20 यहीं 60, और 20 दूना 40, यानी एक विकर्ण आया 60 और दूसरा विकर्ण कितना आया मेरे दोस्त, 40 आया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, देखते चलिए। विकर्ण अनुपातित दिया था 3x 2x, क्षेत्रफल दिया था 1200। क्षेत्रफल होता है d1 × d2/2 बराबर 1200। फिर 3x × 2x/2, 2 से 2 कटा, 3 से 1200, 400 बार में कट गया। x का x में गुणा किए तो x² बराबर 400। स्क्वायर हटता है तो कड़ी लगती है, कड़ी में से बाहर चीजें निकलती हैं पेयर बनकर। 2 जीरो बाहर निकला, 1 जीरो, 4 में से 2 आ गया। x का मान आया 20, तो 3x का मान आया 20 × 60, 2x का मान आया 20 दूना 40। मैं वीडियो पॉज करता हूं, आराम से क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम आते हैं अब समलंब चतुर्भुज पर। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि कल हम लोगों ने त्रिभुज पढ़ा था, कल हम लोगों ने आयत पढ़ा था, त्रिभुज में सारे पार्ट पढ़े थे, फिर हमने वर्ग पढ़ा था, फिर समचतुर्भुज पढ़ा था, और फिर समलंब चतुर्भुज पढ़ा था। तो समलंब चतुर्भुज पर आधारित प्रश्न है ये। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है दोस्त, जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। जैसे मैं बताऊं कि मैंने बना दिया ABCD, यहाँ पर AB और CD देखो एक सीध में है तो समांतर हैं, यानी हम कह सकते हैं AB पैरेलल टू CD, यानी ABCD के समांतर है, और ये इसके बीच की लंबवत दूरी है। यहाँ पर अगर मैं ये खींच दूं तो ये हमारी क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई AE। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की। तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस, मैंने कल बताया था, सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ A, यहाँ लिख दे रहा हूँ B, और ये है हाइट H। तो समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, A + B गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी यानी H का आधा। ये मैंने कल बताया था क्षेत्रफल किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे, समलंब चतुर्भुज में हमेशा 2 भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो जो 2 भुजाएं समांतर होती हैं मेरे दोस्त, उन दोनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, और उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आधा कर देते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, समांतर भुजाएं दे रखी है 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, यानी हम A की जगह कह सकते हैं कि यह 20 है, और B की जगह यह कह सकते हैं 25 है, और उनके बीच की लंबवत दूरी दे रखा है 18 सेंटीमीटर, यानी सभी चीजें अवेलेबल है। A का मान 20, B का मान 25 और H का मान कितना 18। तो फिर मैं क्षेत्रफल में अगर मान रखूं तो हमें क्या करना है, A + B, यानी हमें समांतर भुजाएं जोड़ देना है। तो 25 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त,
45 हो जाएगा, डायरेक्ट जोड़ कर लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद हाइट कितनी है 18, तो यहाँ पर 18 का गुणा करके हम आधा कर दे रहे हैं, तो 2 9 18, 2 9 18, 9 5 45 के 5, हाथ में लगा 4, 9 चौके 36, 36 4 40, यानी यहाँ पर हमारा आया 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, 405 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है मेरे दोस्त। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो भुजाएं समांतर है उनको जोड़ देंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी का गुणा करके आधा कर देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। फिर मैं एक समलंब चतुर्भुज बना रहा हूँ जिसमें ये भुजा समांतर है और इनके बीच की ये एक लंबवत दूरी है। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, इनके समांतर भुजाएं दे रखा है। समांतर भुजा है 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, यानी ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो ये कितना है 28 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है, ऊंचाई पूछा है, यानी इनके बीच की लंबवत दूरी पूछा है। और हमें दिया क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल बराबर a प्लस बी गुणे h बटे 2, a प्लस बी यानी 28 प्लस 30, 28 प्लस 30। जो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 580, तो क्षेत्रफल की जगह मैं क्या रख देता हूँ 580 मीटर स्क्वायर, 580 मीटर स्क्वायर। और हमें दे रखा है 28 और 30, a प्लस बी, तो 28 और 30 को अगर हम जोड़ते हैं, बाहर जाके अर्जुन से बात करा, स्पीकर ऑन करके बात करिए, नहीं सुनाई ना, ठीक। जब हम 28 और 30 को दोस्त क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 30 20 50 60 58, यानी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 58। अब ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, ये निकालना है। अब बटे क्या 2, बटे क्या 2। अब जरा देखो 58 से 580 कट जाएगा, 58 एक कम 58, और यहाँ क्या आ गया 0 आ गया, और इस 2 का इधर आकर क्या हो जाएगा दोस्त, गुणा हो जाएगा। तो जब 2 का 10 में गुणा होगा तो 2 दहा में 20 मीटर हमारा ये क्या आ गया, इनके बीच की लंबवत दूरी आ गई। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 मीटर है, तो क्षेत्रफल की जगह 580 मीटर रख दिया मैंने। फिर हमारा a प्लस बी यानी 28 प्लस 30 कितना हो गया, 28 प्लस 30 58। इनके बीच की लंबवत दूरी हमको मालूम नहीं है, मैंने यहाँ रख दिया h। फॉर्मूला में बटे 2 है, मैंने रख दिया बटे 2। 58 से 58 डायरेक्ट कट गया, कितनी बार में, एक बार में, तो 1 और 0 10 हो गया। 2 को इधर भेजेंगे, गुणा होगा, तो 2 दहा में 20। ये हमारा दोस्तों आज का चैप्टर समाप्त होता है, सॉरी आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम फिर आएंगे सर्कल लेकर के, सर्कल और ट्रायंगल से जुड़े संबंधित इन सब क्वेश्चंस का। तो प्लीज़ बने रहिए थर्ड आई क्लासेस पे, पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।